हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको जो स्टोरी सुनाने वाली हूँ उसका नाम है मूर्ख साधु और ठग। किसी गांव में देव शर्मा नाम का एक साधु रहता था और उस गांव के सभी लगभग गांव के आसपास के लोग सभी उस साधु को जो भी चीज़ें देते थे, कपड़े, पैसे, दान स्वरूप, तो वो इतने ज़्यादा हो जाते थे कि उसके पास धीरे धीरे धन के रूप में अर्जन होने लगे। वो उनको बेचता और धन जमा करता। इसी तरह करते करते उसके पास काफ़ी धन जमा हो गए थे और वो रात में ठीक से सो भी नहीं पाता था क्योंकि इतने धन जमा हो गए थे और वो हमेशा उसको अपने साथ लेकर चलता था। कहीं भी जाता था तो वो धन उसके पास ही होता था। वो इसको अकेला कहीं नहीं छोड़ता था। उसको हमेशा इस चीज़ का डर रहता था कहीं उसका धन चोरी ना हो जाए। इसी डर से वो उस धन को हमेशा अपने पास रखता था। उसी गांव में एक ठग भी रहता था। वो ठग हमेशा वो देखता रहता था कि साधु के पास तो काफ़ी धन जमा हो गए हैं, कैसे उनका जो है धन हासिल किया जाए। लेकिन साधु भी साधु था, वो क्यों अपना धन किसी को दे। तो ठग जो है उनके पास, साधु के पास एक विद्यार्थी के रूप में वेश बनाकर वो गया और बहुत मिन्नतें करने के बाद, गिड़गिड़ाने के बाद साधु ने उसको अपना शिष्य स्वीकार किया। और वो शिष्य दिन रात उसकी साधु की सेवा करने लगा, उनकी देखभाल करने लगा, सारे काम करने लगा। साधु को मतलब जैसे धीरे धीरे उस पर विश्वास सा होने लग गया और वो ठग आराम से अपना काम कर रहा था। एक दिन दूसरे गांव से साधु को निमंत्रण मिला और उसको वहां जाना था। साधु ने शिष्य को लिया, बोला चलो। चलते चलते मार्ग में रात हो गई, सुबह हुई तो साधु ने कहा भाई स्नान करना चाहिए, दूसरा दिन हो गया। तो शिष्य ने कहा ठीक है। साधु ने सारा सामान निकाल कर एक कंबल में लपेटा और नदी के किनारे उसको रख दिया और बोला तुम इसकी देखभाल करो। और साधु स्नान करने चला गया। ठग तो इसी फिराक में था कि कब उसको हाथ लगे। जैसे ही साधु ने डुबकी लगाई, इधर सारा धन लेकर ठग चंपत हो गया, वो भाग गया। साधु के पास कुछ भी नहीं बचा। अब आप देखें इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सिर्फ किसी अजनबी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उस पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम उसको पहचानते नहीं ना। वो चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको अपने जाल में फंसा लेता है। आपको पता होना चाहिए कि मुंह में राम बगल में छुरी रखने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, हमेशा इनसे बच के रहना चाहिए। अच्छा।